नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, आप ब्यूरोक्रेट हैं, इस बात को आप सोचिए। चुनाव लड़ने का मन है तो वो वक्त आएगा नवंबर के बाद, या नवंबर में लड़ने की इच्छा होगी तो उस समय आप लड़ सकते हैं। अभी फिलहाल आप ब्यूरोक्रेट हैं। चुनावी राजनीति में आने की अगर आपकी इच्छा हो तो ये अलग बात है। फिर भी जब तक आप ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट की भूमिका में आपको रहनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। आपके हर बात पर लोग संज्ञान लेता है, भाई एसीएस सर का ये कहना है। और मेरा अनुभव यही है कि जब भी कब आप टीवी के सामने आते हैं या मन की बात में आते हैं तो जो बात आप कहते हैं ना, पता नहीं किस आधार पर आप कहते हैं, वो पूरा होता हुआ नहीं दिखता है। नवंबर से आप ट्रांसफर के पोस्ट के इसमें लगे हुए, याद करिए कितना नियमावली वगैरह क्या क्या बनाए, और अभी तक सिर्फ वही 200 जितना हमको लगता है 200 कुछ शिक्षकों का तबादला हुआ होगा तो हुआ होगा। इसके अलावा एक भी तबादला आपका नहीं हो सका। उल्टे और हुआ क्या, इस तबादले के चक्कर में जो है आपका सारा सिस्टम कह सकते हैं कि में जाके एकदम घून लगना कहिए या जाके चौक हो गया है एक जगह। इस तबादला के कारण सारा सिस्टम जाके एक जगह ठहर गया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कल आप आज के अखबार के फ्रंट पेज पर है, इस महीने में दूसरी बार आपका ये खबर फ्रंट पेज पर है कि भाई वेतन नहीं मिलेगा शिक्षकों को, तो अधिकारियों को वेतन नहीं मिलेगा। हमको एक चीज बताइए, HRMS कौन बनाता है? जिला पदाधिकारी। हाँ, ये तो उसको सिखाइएगा ना आप, जो नहीं जानता होगा। हेड मास्टर सब बेचारा सीधा साधा होता है, क्या जानेगा। HRMS जो बनाता है वहाँ आपका पत्र का कोई नोटिस लेता है क्या? हमको तो तज्जुब लगता है कि आप मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, तब भी आपकी बात को वहाँ उस तरह के पाठक का तो एक दिन में हेकड़ी बाहर कर देता था, 24 घंटे में सब कुछ बना के हाजिर कर देता था। अभी भी सक्षमता वाले में क्या प्रॉब्लम है? सब जगह HRMS का प्रॉब्लम है। कैंप लगा के आप भेजे फिर भी कोई सुधार नहीं। हाँ, मोबाइल नंबर की गलती हुआ है तो ये इस तरीके की बात नेता करता है। नेता अनाउंस कर देगा कि हम भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और सब फाइल भ्रष्टाचार का उन्हीं के नीचे से गुजरता है। तो भाई आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपको पब्लिक इमेज नहीं बनाना है। ये वेतन का जो प्रॉब्लम है वो HRMS का प्रॉब्लम है, और HRMS आपका जिला में होगा कि मुख्यालय में होगा, और मुख्यालय में जो डिपार्टमेंट HRMS बना रहा है उस पर आपका कितना नियंत्रण, आपकी बातों को कितना वो नोटिस देता है? जरा ये सोचिए ना, कहां संकट क्या है। जरा इस पर कभी चर्चा हो जाए। हम तो बार बार कहते हैं सिद्धार्थ जी, कभी हम लोगों की मिलन नहीं मिलना चाहते हैं, ये अलग बात है। हम खुद मिलना नहीं चाहते, हम खुद आपसे मिलना नहीं चाहते। मिलना जिस दिन चाहे तो आप हमें मिलने का समय जरूर देंगे, ये हमें भरोसा है। लेकिन हम खुद मिलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम लोग साथ मिल लेंगे ना तो फिर जो सवाल हम आपसे करते हैं वो सवाल नहीं कर पाएंगे। क्या है, फिर मोहब्बत हो जाता है। क्या बहुत टेंशन में मुख्यमंत्रियों का फाइल देखते हैं, बड़ा काम है सिद्धार्थ जी को, तो थोड़ा आपके प्रति हमारे हमदर्दी आ जाएगी। और हमदर्दी जो है शिक्षा और शिक्षकों के लिए नुकसान का है, इसलिए हम आपसे नहीं मिलते। कई बार इच्छा हुई कि हम आपसे मिल ही लें, लेकिन बस इसी कारण से रोक लेते हैं अपने आप। क्योंकि देखिए, जो आप कहते हैं ना उस पर अमल होना चाहिए। फिर आप 20 मई तक का डेट दे दिए। देखिए एक बात, आप इस बात को गौर करिए, आप जो कर रहे हैं ना, अगर वो समय से पहले, चुनाव से पहले अगर पूरी तौर मतलब चुनाव के घोषणा होने से पहले तक अगर हो गया, तब तो नीतीश कुमार को इसका लाभ मिलेगा। और अगर नहीं हुआ, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो समझिए कि नीतीश कुमार के हार में का इतिहास जब लिखा जाएगा ना, तो उसमें एस सिद्धार्थ का भी नाम मोटे स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। क्यों? सक्षमता 1 वाले में भी 20-25 हज़ार शिक्षक बचे हुए हैं। सक्षमता 2 वाले को देख ही रहे हैं, सक्षमता 2 के क्या स्थिति हो गया है, वो किस परिस्थिति में है, वो आप देख रहे हैं। उसका HRMS और प्राण नंबर क्या क्या जनरेट हो रहा है,
उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको पता ही है। और कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करते हैं। शिक्षकगण कल ही बोले हैं ना, ग्रीवांसेज वाला सेल सिर्फ हम नहीं देखते हैं, कि जितना लोग आप हमको फोन करते हैं कि 1-1 लाख रुपया मांग रहा है चॉइस पोस्टिंग के लिए, क्या कहते हैं, आप जो लोगों का जो प्रेगनेंसी पीरियड का जो पैसा होता है उसको मांगने के लिए जितना होता है, जब अगर ये कहते हैं कि उस ग्रीवांसेज सेल को सिर्फ हम ही खोल सकते हैं, तो खोल के लिख के दे दीजिए इनके विभाग में क्या हो रहा है। आंख तक कम से कम सिद्धार्थ जी का खुल जाए कि आपके पटना के दफ्तर में बैठकर क्या खेल हो रहा है। प्लीज शिक्षकगण, अगर ये इतना बात कह दी है तो एक बार भी आजमा ही लीजिए। अगर भ्रष्टाचार पर वाकई में सिद्धार्थ 0 टॉलरेंस की बात करते हैं और सोचते भी हैं, फिर क्या देख लो चाल मेरी, काहे हमको फोन करते हैं। सब ग्रीवांसेज पोर्टल पर देते चलिए, एकदम दनादन 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 आवेदन की भ्रष्टाचार। इनको समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचार कहां से पैदा ले रहा है। मध्याह्न भोजन का भ्रष्टाचार कहां से पैदा ले रहा है, इनको लगता है जैसे इनसे छुपा हुआ है। इनके जिला में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, इनसे लगता है जैसे छुपा हुआ है। भवन निर्माण से लेकर थाली ले से मध्याह्न भोजन से लेकर जितना तरीका का भ्रष्टाचार है, अगर उस भ्रष्टाचार से एसीएस अवगत नहीं है, तब तो फिर आप मतलब विभाग में आप समय ही नहीं दे रहे हैं। तो सब कुछ आपके नाक के नीचे हो रहा है सिद्धार्थ जी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके नाक के नीचे हो रहा है। एक शिक्षक हमको कल ही शिक्षक फोन कर रहे थे, ग्रीवांस सेल पर डालिए वो जरूर। वो बेचारा का एरियर बचा हुआ है, एरियर पेमेंट ही नहीं कर रहा है, कहेगा नहीं देंगे हम, पैसा दीजिए। अब बताइए, जितना महिला शिक्षक है उस सबको भी जितना वो छुट्टी लिया है उस छुट्टी सेंक्शन करने में, और कहते हैं कि आप छुट्टी शिक्षा कोष पर दीजिए और समय निर्धारित रहेगा कितना समय में हम कर देंगे। ये सारी बातें अनप्रैक्टिकल बात है। सिद्धार्थ जी जिस तरीके से स्कूल में है 15 को 10 को शिक्षक है ना, तो 5 को महिला शिक्षक है, और जो 2 दिन का जो आप छुट्टी दिए है ना अनिवार्य अवकाश, अगर वो अनिवार्य अवकाश अगर का जो पोजीशन है, एक भी पुरुष शिक्षक को कभी छुट्टी मिल ही नहीं सकता है, नहीं तो स्कूल में आपका ताला लटक जाएगा। अब ये अनिवार्य छुट्टी का जो खेल है, और जिस तरीके से कहते हैं ना कि हम फिर भाई जितना बहाल कर दिए हैं नीतीश बाबू महिला की, तो सब रहबे करेंगे स्कूल में, उतना सब स्कूल में आपका ताला लटक जाएगा और बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुरुष शिक्षक मेंटली बहुत टॉर्चर हो रहे हैं। हम तो आपको कह रहे हैं कि सारे स्कूल का हेडमास्टर एचएम जो है ना महिला को बना दीजिए, सारे स्कूल के एचएम महिला को बना दीजिए, सारा मध्याह्न भोजन का प्रभारी महिला को बना दीजिए, एकदम शांति से स्कूल चलेगा। आप भी देख लीजिए कैसे आपका स्कूल चलता है, खाली महिला को बना दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना हुआ है ना, जितना महिलाओं का हम लोग बहाल किए हैं, जनरल कैटेगरी में भी ला के महिला को भर दी है, 50% से ज़्यादा महिला बहाल हो गई है, तब स्कूल चलवा लीजिए। तो ये सब तकनीकी समस्या है, और इस समस्या से आप रूबरू होंगे तो फिर समझ में आएगा कि आपके विभाग में चल क्या रहा है। चलिए, ग्रीवांसेज सेल पर कहे हैं कल सिद्धार्थ जी मन की बात में एक खास चैनल के साथ कि भाई आप ग्रीवांसेज सेल हम ही खोलते हैं, तो खुलकर ग्रीवांस कीजिए दीजिए। अब क्या दिक्कत है, सीधे डायरेक्ट जब सिद्धार्थ जी पढ़ते हैं तो क्या दिक्कत है। देखिए उसका क्या प्रभाव। एगो दिन जहाँ एक दिन मन की बात में एगो चिट्ठी आ गया तो गए, एगो विजिलेंस गया, एगो पकड़ के ले आया। ऐसे होगा सिद्धार्थ जी, पकड़ा पकड़ी शुरू कराइए तो रोज शिक्षा विभाग का 3-4 कर्मचारी पकड़ाए और पदाधिकारी पकड़ाए, जेल जाए, देखिए सुधर जाएगा। लेकिन सांकेतिक तौर पर करते रहिएगा तो कहाँ से होने वाला है। खैर 20 मई का इंतजार रहेगा मेरा। आज वैसे आज के अखबारों में फ्रंट पेज फिर आप ही हैं कि वेतन नहीं, तो अधिकारियों को वेतन नहीं मिला। अरे भाई पटना वाला को करिए ना, अगर आप बहुत अपने आप को समझते हैं कि भाई पदाधिकारी कोई जिला वाला जिम्मेवार है, HRMS कौन बना रहा है, करिए उसको, धरिए उसका वेतन बंद करिए, तब न समझ जाएंगे कि बिहार मिशन सुधार मिशन के अधिकारियों का वेतन आप बंद कर दीजिए ना। नोटिसो लेता है, हम हाल में देखें कि 4 पत्र लिखे हुए हैं, कोई नोटिस नहीं देता है। तो उसके लिए कुछ करना होगा सिद्धार्थ जी, मन की बात से नहीं कुछ होगा। मन की बात सुनते सुनते पूरा देश तबाह है, समझे। थोड़ा कुछ करिए, बहुत भरोसा इन शिक्षकों ने आपसे किया है। नवंबर से समझ जाइए, अब तबादला सबका मतलब समझ लीजिए, अब तबादला
शब्द से लोगों को गुस्सा आने लगा है, सब फ्रस्ट्रेशन में चल गया है। बाल बच्चा फिर एडमिशन करा लिया, अब कहाँ बताइए ना, अब ट्रांसफ़र कीजिएगा, तो फिर अब चलिए, लेकिन ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम लोग भी उम्मीद करते हैं।